दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर पर बात करनी है जिसको वैसे करने का मन मेरा नहीं था, पर फिर जो है मैंने सोचा ये कि अब मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से कुछ चीजों पर बात करना या कुछ कुछ वस्तुओं की ओर देखना पसंद ही नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपना जो धर्म है वो भूल जाऊं, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत निजी पसंद नापसंद से जो है वो मेरा जो धर्म है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मेरे ये फर्ज है कि मैं मेरी अपनी चॉइसेस को साइड में रखते हुए भी जो खबर आप तक पहुंचाना जरूरी मुझे लगता है कि है, तो वो मुझे करना चाहिए। तो इसीलिए ये खबर पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, क्योंकि खबर कुछ ऐसी है। आप सबको पता है, आप सबको वैसे पता होगा कि कुछ समय पहले जो बिग बॉस ओटीटी का जो सीजन खत्म हुआ, उस सीजन में एक एलविश यादव नाम का जो यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर जो है वो उसका विजेता बना। और उसके बाद उसका बहुत बड़ा सम्मान किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के द्वारा। फिर हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं वो स्मृति ईरानी हो या निर्मला सीतारामन हो या और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी जो है उनको अभिनंदन उनको दिया, फोटो वोटो खिंचवाई। और एक तरह से एलविश यादव जो कि बहुत माना जाता है कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है और उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसको अपने वोट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। एलविश यादव को वॉइस ऑफ हिंदूस, यंग हिंदू यूथ जिसे कहते हैं, वो कैसे भी करके प्रस्तावित करने की कोशिश की गई। वो एलविश यादव, अब पता ये चला है कि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ और उसके जो 5 साथी हैं उनके खिलाफ एक फरियाद दर्ज की है। और ये जो है यूथ आइकॉन जिसको बताया जा रहा है, वो यूथ आइकॉन के ऊपर जो चार्ज लगे हैं, वो चार्ज ये लगे हैं कि ये भाई साहब जो हैं वो रेव पार्टीज करवाते हैं जहां नशा और नशीले पदार्थ जो हैं वो बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। मूल नशा करने के लिए जो लोग जो है मिलते हैं और जो फिर पार्टी होती है उसको रेव पार्टी कहते हैं। और उसमें ये कहा गया कि वो जो फॉरेन नेशनल्स हैं, विदेशी लड़कियां हैं, वो भी उसमें वो लाता था। और ऐसे जहरीले पदार्थों का, उसमें सांप का जहर भी आ गया और भी कुछ ऐसे जहरीले जो पदार्थ होते हैं उसका भी जो है सेवन वहां किया जाता था। तो हर तरह से वो इलीगल एक्टिविटीज है। इस सब चार्जेस में इसको और उसके 5 दोस्तों को बुक कर लिया गया है। सवाल ये होता है ये कि हमारे जो राजनेता या जो पॉलिटिशियंस जो लोग हैं, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये इनकी मति मर गई है, भ्रष्ट हो चुकी है, ये तो समझ में आता है। लेकिन वो किस हद तक है, अब वो सवाल उस पर होता है कि वो किस हद तक जो है वो गिरे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को वो अपनी पार्टी का मंच प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, जो कि काम ये सब कर रहा है। मैं बताऊं आपको कितना बड़ा यूट्यूबर है, वो भी बता दूं मैं आपको। आप देखिए इस चीज को, आप ये देखें कि ये जो है एलविश यादव, इसका ये यूट्यूब पेज है। इसमें देखिए आप कि इसके जो सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइबर हैं 14,50,000 के आसपास। मतलब कि समझ लीजिए कि 1,45,00,000 के आसपास होंगे शायद, उतने माने, है ना। तो ये इतने तो इनके सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि इनको इतना लोग जो हैं इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं। अब दूसरा बता दूं मैं आपको, इनके जो वीडियोस होते हैं, वो जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है उसका मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट लिया है, वो आपको दिखाता हूँ। इनके जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं उनमें से सबसे ज्यादा है, उसके व्यूज 52 मिलियंस हैं। और उससे जो कम पॉपुलर है दूसरे नंबर पे, वो 35 मिलियन है। फिर जो उससे कम है वो 26 मिलियन है। फिर उससे कम है वो 25 मिलियन है।
मतलब कि लाखों लाखों में लोग देखते हैं इनके वीडियोस, ठीक है। और जो बिग बॉस का प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी ये कहा गया था कि ये जो है वो बहुत बड़े यूथ आइकॉन है। अब ये यूथ आइकॉन है और रेव पार्टीज करते हैं, करवाते हैं, आयोजन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, विदेशी महिलाओं को बुलाते हैं वहां पे, सांप के जहर और उसके आसपास और भी बहुत सारे ऐसे जहर हैं जिसका वहां उपयोग और प्रयोग किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, करवाया जाता है। ये सब चीजों को लेकर इनको जो और इनके 5 साथी उसको बुक किया गया। कुछ ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए। ये जो इस ट्वीट को देखिए आप। इसमें ये कहा गया है कि वन मोर विकेट डाउन फ्रॉम द राइट विंग एज नोएडा पुलिस हैज डन एन एक्सक्लूसिव रेड एंड रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट एल्विश यादव। भाई ये कह रहे हैं कि जो राइट विंग है पूरा, उनकी एक और विकेट गिरी, पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। एल्विश जो कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, जो कि मनोहर लाल खट्टर और स्मृति ईरानी जो है उनके साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, वो गैर कानूनी तौर पर इस तरह की रेव पार्टीज किया करता था। उस व्यक्ति ने रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज की जिसमें विदेश की लड़कियों को बुलाया गया और उनको जो है वो सांप का जहर भी कंज्यूम करवाया गया और कुछ ऐसे भी जहरीले जो पदार्थ हैं वो भी कंज्यूम करवाए गए। तो नोएडा पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनके जो साथी हैं राहुल, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ, उनको गिरफ्तार किया है और बहुत सारे जहरीले सांप जो है वो उनके पास से बरामद किए गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि इस केस के चलते उस पर अब एल्विश यादव पर बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि इनके जो बहुत चहीते लीडर हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर साहब भी शामिल है, आप फोटो देख ही रहे हैं, स्मृति ईरानी के साथ इनकी फोटो है, मनोहर लाल खट्टर के साथ वो जो पब्लिक मंच पर उनका हाथ पकड़ के वो चल के आए थे, वो तो आप सबने देखा ही है, ये तस्वीर भी है। और निर्मला सीतारामन के साथ भी उनकी तस्वीर पाई गई है। ये सब आप ट्वीट में देख पा रहे हैं, ठीक है। अब एक और ट्वीट आपको मैं दिखाता हूं। ये ट्वीट में क्या लिखा गया है? ये ट्वीट में लिखा गया है कि ये डॉक्टर नीमो यादव है, बहुत अच्छी ट्वीट करते हैं, ये अच्छी जानकारी देते हैं। तो कहते हैं कि ये एल्विश यादव है, ये राइट विंग प्रोपोगंडा करने वाला यूट्यूबर है और अपने आप को वो हिंदू की आवाज बताता है। उसने बिग बॉस जो है कुछ समय पहले जीता था, जो कि सलमान खान के द्वारा होस्ट किया गया था। अब उसको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी जो है उनको सम्मानित किया गया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया था। और फिर बाकी जो बात है वो हमने आपको बता दी कि ये सब चीजें जो हैं वो उनसे ये प्रवृत्ति करते हुए पकड़े गए। नशीले पदार्थों वाली पार्टी, जहरीले सांपों का जहर कंज्यूम करवाना और भी बहुत सारे जहरीले पदार्थों का कंज्यूम करवाना और 9 जितने सांप जो है जहरीले सांप वो भी इनसे पाए गए हैं। सवाल ये बनता है कि पॉलिटिशियंस, जैसे मैंने कहा कि उनसे तो क्या उम्मीद रखें। वो अगर देखिए राम रहीम जो जिनके ऊपर चार्ज है उनको भी जब चाहे इस्तेमाल करना चाहते तो कर लेते हैं। तो पॉलिटिशियंस से तो मोरालिटी का और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी ये बड़े लोग हैं उनसे तो नैतिकता का कोई इनकी कोई अपेक्षा रखना ये बड़ी मूर्खता होगी। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ऐसे व्यक्ति के पीछे इतनी पागल क्यों होती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये दृश्य में दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये दृश्य इस तरह के देखने को मिलते हैं। ये आप देखते हैं, ये लड़की के साथ है, ये फॉरेन की विशेष लगता है, शायद वो कुछ ईस्टर्न यूरोप की कोई लड़की है या तो रशिया की होगी, इस तरह देखने से ऐसा लगता है ना। और वो सांप उस लड़की को उंगली को काट पकड़े हो रखा है और ये अपने गले में सांप डाल रहे हैं। ये सब जो है वो खुलेआम करते हैं। तो अब इन सब चेष्टाओं को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। राजनेताओं का तो समझ सकते हैं, उनकी मजबूरी है, वो जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना देते हैं। लेकिन हमारे जो युवा हैं उनको क्या मजबूरी है कि ऐसे
विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को इतना फॉलो करें और इतना उनको सर पे चढ़ा के बिठाएं, या फिर अब यही चलन है कि ऐसे ही लोग जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही लोग बड़े बनेंगे, ऐसे ही लोग जो है आइकॉन बनेंगे, ऐसे ही लोग आदर्श बनेंगे। शायद अब ये उल्टा चलन है और हम जैसे लोग हैं वो शायद अब बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं। जो आज की जो समझ है वो हमारे भेजे में जा नहीं पा रही है। मुझे लगता है यही ठीक है। हम शायद गलत हैं और एलवीस यादव जैसे लोग जो हैं शायद सही है, और उनको जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी सही है। वो जो जहर कंज्यूम कर रहे हैं वो भी सही है, जो नशा कर रहे हैं वो भी सही है, जो सांप से अपने आप को कटवा रहे हैं वो भी सही है, और मनोहर लाल खट्टर भी सही है, स्मृति ईरानी भी सही है, निर्मला सीतारामन भी सही है, लेकिन हम जो है हम शायद गलत है। अब तो यही लगता है क्या करें। और हमारे जैसी सोच रखने वाले जितने भी आप में से कोई है तो वह हम सब लोग गलत हैं। फिर आज का सच यही है कि एलवीस यादव ही इस युवा पीढ़ी का यूथ आइकॉन हो सकता है। एलवीस यादव ही बिग बॉस जीत सकता है, और इसीलिए एलवीस यादव ही राइट विंग प्रोपेगेंडा करने के लिए अपने आप को यूट्यूब पर हिंदू वॉइस बता सकता है। और इसीलिए खट्टर साहब भी उनकी तारीफ करते हैं, सम्मानित करते हैं, शिंदे साहब भी करते हैं, स्मृति जी भी फोटो खिंचवाती है, निर्मला सीतारामन जी भी फोटो खिंचवाती है। ये सब सही है, मुझे लगता है कि हम गलत है। बस यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में, तो हमने बता दिया। अब हम गलत हैं तो उस कबूल करना तो कोई बुरी बात तो नहीं है। कम से कम इतना तो हमको पता चल गया कि हम गलत हैं। लेकिन ये भाई और इनके साथ चलने वाले सब लोग बहुत सही हैं। ये कहना था, हमने आपको कह दिया इस वीडियो में। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप गलत हैं या सही है, हमको नहीं पता। आप जो भी है हमको लिख के बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।